समय बहुत अच्छी दावेदारी नज़र आ रही है और चुनावी माहौल नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में और किस विज़न को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नमस्कार। आज समाज को तय करना है, इस पूरे जिला पंचायत क्षेत्र के साथ को तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। उसके साथ जो इस क्षेत्र का विकास जिसने किया और जो निरंतर लोगों की सेवा में है, या वो जो जिनका इतिहास ही सबको पता है। आज मैंने कहा कि युवाओं की रोजगार की बात क्यों नहीं हुई है। आज तक हजारों जिला योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था, स्वरोजगार के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सकता था, जो कभी नहीं हुआ इस क्षेत्र में। क्यों भाई? आप कर सकते थे, जिला योजनाओं के अंतर्गत वो कार्य आते हैं। यहाँ की रोड्स हैं, यहाँ की नालियाँ हैं, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्यों नहीं हुआ? हो सकता था ना। एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप अगर और थोड़ी सी मेहनत करते, विधायक जी के साथ लग के और अच्छे काम कराते, तो यहाँ पे बेहतरीन और चिकित्सा की सुविधाएं हो सकती थी ना। आपने नहीं करा। आप केवल 15-20 साल से केवल धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगते आ रहे हैं, और उसी के नाम की केवल आज भी आप केवल जाति और धर्म को ही मुद्दा बना रहे हैं। ये 21वीं सदी है, और इस क्षेत्र का युवा, इस क्षेत्र का समझदार वर्ग आज मेरे साथ खड़ा है। उन्हें पता है कि आज अगर कोई बेहतरीन इस क्षेत्र में कर सकता है, वही आज वोट लेने का हकदार है। ये सारे पूरे क्षेत्र ने आज मन बना लिया है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से लेके जिसके ऊपर तक बात होगी वही कर पाएगा, जिसकी सरकारों में बात होगी वही काम करा पाएगा। मैं काम करा सकता हूँ इस क्षेत्र में। एक बेहतरीन जो मैं कल देखता हूँ युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, क्योंकि महिलाएं जितनी हैं, जितनी घर में आज बैठी हुई महिलाएं हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हजारों योजनाएं हैं जिनमें उन्हें स्वरोजगार के हजारों अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। पर आज तक किसी को इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहाँ एक बेहतरीन शिक्षा होनी चाहिए, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास की एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने किया, मेरे पूर्व में भी इस क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे मैंने स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कराई जब हम कुछ नहीं थे। आज मौका मिलेगा तो बेहतरीन करेंगे। और यहाँ पे एजुकेशन, क्योंकि तालीम अगर अच्छी होगी, किसी समाज में तालीम ही सब कुछ अपनी वो रखती है। अगर तालीम आपकी अच्छी है, एजुकेशन आपकी अच्छी है, तो आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। जब अच्छे निकलेंगे तो वो अच्छी जगह चलेंगे। और आप चाहे स्वरोजगार हो, चाहे वो जॉब्स की बात हो, तो वो सब चीज़ एजुकेशन पे ही रिलेटेड है। तो आज मैं चाहता हूँ कि ये जो समाज है, जो क्षेत्र है, अपने बच्चों के विकास के नाम पे वोट करे, अपने बच्चों के लिए वोट करे। क्योंकि नदी जितने भी रोडें हैं, सड़कें हैं, ये जितने भी अपनी स्ट्रीट लाइट है, नाली, ये सब हो जाएगी। मैंने वादा किया है कि चुनाव के बाद 6 महीने के बाद जितना मेरा क्षेत्र है, 7 ग्राम पंचायतें जिसमें आ रही हैं, पूरे की पूरी पंचायतों को बिल मुक्त कर दूंगा, बिजली के बिल से मुक्त कर दूंगा। बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। वो मैं आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। जैसे चुनाव हमारा स्टार्ट होगा, जैसे सिंबल आएगा, तो सबको बताऊंगा कि कैसे करूंगा। और ये केवल मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। मेरी एक सोच है, मैं एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहा हूं, एक युवाओं को, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से हर आदमी से मेरा जुड़ाव है। मैं चाहता हूं इस समाज के युवाओं के लिए काम करूं, यहाँ की मातृशक्ति के लिए काम करूं, यहाँ के बुजुर्गों के लिए काम करूं, जो गरीब तबका है उनके लिए काम करूं। मैं बहुत सारे क्षेत्र देखता हूं जहाँ पे आज भी कच्चे घर हैं, जिन्हें व्यवस्था है ही नहीं, जिनके पास उन्हें बेहतरीन घर होना चाहिए था, उन पे नहीं है। वो किस कारण से रुक जा रहे हैं मुझे नहीं पता। जिला योजनाओं के अंतर्गत वो भी हम डायरेक्ट करा सकते हैं। तो आज मौका है, ये समाज को तय करना है, इस क्षेत्र की जनता को तय करना है। ये जो मेरा परिवार है, ये पूरी जिला पंचायत, मैं हमेशा कहता हूँ कि झूठ बोल के आदमी एक बार वोट ले सकता है, और मुझे आपके बीच में रहना है 30-40 साल। तो मैं आपसे जो भी बोलूंगा सच बोल के काम करूंगा, और इस क्षेत्र में आने वाले टाइम में जो भी काम होंगे वो आपके माध्यम से होंगे, और हर व्यक्ति के माध्यम से ही सारे काम जो मेरे संज्ञान में लाए जाएंगे वो काम मैं कराऊंगा। और जो मेरी सोच है उसे मैं हर हाल में धरातल पर उतारूंगा। सर, नीरज जी, क्वेश्चन है आपसे कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है सरकारी स्कूलों का, तो आप इसको कैसे मान रहे हो? देखिए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। उन्हें बच्चों को ड्रेस भी मिल रही है, बच्चों को बुक्स भी मिल रही है, टीचर्स भी ठीक है। पर टीचर्स अपनी 100% नहीं देना चाहते,
गवर्नमेंट स्कूल की बजाय वो प्राइवेट स्कूल में एक आदमी को 1 लाख रुपए सैलरी मिली और एक आदमी को 15,000 रुपए सैलरी मिली। जो 15,000 रुपए सैलरी वाला टीचर है वो ज्यादा बेहतरीन कर रहा है प्राइवेट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल में केवल यही समस्या है कि गवर्नमेंट स्कूल वाले जो कुछ टीचर कुछ बहुत अच्छा बेहतरीन करते हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, शिक्षा का स्तर को हमें गवर्नमेंट में बेहतरीन करने के लिए और कुछ एफर्ट्स करने होंगे। उन्हें 21वीं सदी की एजुकेशन देनी पड़ेगी। हर स्कूल को वाईफाई, हर स्कूल को आपको स्मार्ट क्लास हो, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हमें करानी पड़ेगी। और एक मैं डिग्री कॉलेज की यहाँ पे मेरी दिल की इच्छा है, माननीय विधायक जी से भी बात करूंगा, माननीय मंत्री जी से भी बात करूंगा, माननीय सीएम साहब से भी बात करूंगा कि इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की बहुत ज़्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे क्षेत्र में, हमारी पंचायत में बहुत सारी जमीन ऐसी पड़ी है ऑन रोड पे जिसमें हम एक डिग्री कॉलेज बना सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस क्षेत्र का, पूरे पचवा दून का ये मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के युवा जो आज पढ़ाई की तरफ जो प्रोत्साहित नहीं हो रहे वो प्रोत्साहित होंगे। क्योंकि आप समझिए, इस क्षेत्र में एजुकेशन का स्तर गिरने से ये समस्या आई कि यहाँ के जो युवा है, हर तीसरे घर में नशा फल फूल रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी के लिए मैंने एक 30 बीघा में लगभग एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया, जिसमें आने वाले 6 महीने में डे नाइट मैच भी होंगे, उसमें फुटबॉल के मैच भी होंगे, उसमें क्रिकेट के मैच भी होंगे, उसमें अपना बैडमिंटन भी होगा, वॉलीबॉल भी होगा, इंडोर के जितने गेम हैं वो भी होंगे, ताकि बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दिया जा सके। क्योंकि आज की डेट में खेल कूद में भी बहुत बड़ा कैरियर है। आदमी यहाँ से शुरुआत करे, ऐसी सोच आज तक इस क्षेत्र में किसी की नहीं। पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्राउंड देने का काम किया, और लगातार समाज के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूँ। और किसी भी क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए युवाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। उस काम को मुझे करना है, और उसी की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि मैं युवाओं को आगे लेके आऊँ। जिस दिन मैं ये कर पाऊंगा तो उनके जो माँ बाप हैं वो रिलीव महसूस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हर घर को 20, 25, 30 हज़ार रुपये जिस दिन मिलने लगेंगे स्वरोजगार से, रोजगार से, उस दिन उसे ना किसी प्रधान की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बीडीसी की जरूरत पड़ेगी, ना ब्लॉक प्रमुख की और ना जिला पंचायत की। वो अपने काम अपने आप ही स्वयं में कराने में सक्षम होंगे, और जितनी भी छोटी समस्याएं हैं ये अपने आप ही उन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो एक सोच के साथ निकला हूँ, और मुझे मौका मिलेगा, मैं 100% इस क्षेत्र में ये काम करने वाला हूँ। और जो आपको बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड मेरे दिल से निकल रहा है, और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा। इस क्षेत्र को एक बेहतर समाज देना है, एक बेहतर कल देना है, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। जिला पंचायत जीत करके आने के बाद आपके प्राथमिक वर्ग कार्य में क्या क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैंने आपको कहा कि युवाओं को, अगर आपको युवाओं को स्वरोजगार दिया जा सकता है। आप समझिए, छोटे छोटे काम करते हैं लोग। यहाँ पे वेल्डर हैं, यहाँ पे फिटर हैं, यहाँ पे नाई का काम करते हैं, यहाँ पे स्क्रैप का काम करते हैं, यहाँ पे सब्जी का काम करते हैं। ये छोटे छोटे लोगों को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। मैंने कहा मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस क्षेत्र में, इस उत्तराखंड में पहली बार सीप पालन का भी काम कराएगा। जैसे मछली पालन है वैसे सीप पालन है। समुद्र में एक जीव होता है जिससे मोती निकलता है, और वो बहुत कॉस्टली होता है, उसकी खेती होती है बकाया। जैसे मछली पालन होता है, ऐसी सीप पालन भी होता है, उसकी व्यवस्था कराऊंगा। और उसके लिए मेरे पास पूरी टीम है। आपको पता है कि मेरा जो दायरा है पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा मेरा है, क्योंकि मैं एक जिस समाज से आता हूँ उस समाज के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ। और सीप पालन यहाँ पे मील का पत्थर साबित होगा। वो सबसे बड़ी बात है, 10 बाई 10 के कमरे में आप लाखों रुपए का अपना उत्पादन उसमें कर सकते हैं। तो एक व्यवस्थाओं के साथ चल रहा हूँ। मातृ शक्ति को देखो, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए मातृ शक्ति की को काम की जरूरत है, क्योंकि वो अब बाहर फैक्ट्री में नहीं जाना चाहते, वो घर में ही काम करना चाहते हैं। उन्हें आप कढ़ाई बुनाई और जितने सिलाई का काम है, जितने पैकिंग के मसालों के काम हो गए हैं, जितने यहाँ के होम प्रोडक्ट हैं, उनकी ब्रांडिंग करके सीधा सरकार ले रही है। क्लस्टरों में जितने छोटे छोटे समूह बना के काम किए जा सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? नीरज जी, आपने शिक्षा की जैसे बात करी, जबकि गवर्नमेंट जो है सबको शिक्षा मिले, इसके लिए जो है तमाम तरह की जो है कोशिशें कर रही है और सारी चीज़ें उपलब्ध कर रही है। इसके बावजूद शिक्षा का स्तर जो गिरना, आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, शिक्षा का स्तर इस क्षेत्र में गिरा है, पर ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ पढ़ नहीं रहे। हाँ, कुछ रेशो कम हो गया है, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ के अपने काम धंधों में लग जाते हैं। तो मेरा उनके माँ बाप से भी ये अपील है कि उन्हें समझाएं। और हमारे लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है इस क्षेत्र के युवाओं की, पढ़े लिखे वर्ग की, और जो थोड़ी सी सीनियर है उनकी, कि जो बच्चा पढ़ने लिखने से वंचित है उनकी मदद करें। मैं हर साल 40-50 बच्चों के एडमिशन कराता हूँ,
केवल इसलिए क्योंकि जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और वो नहीं जा पाते, उनकी मैं आज से नहीं, वो हमेशा से मैं वो काम करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा कार्य करना हो बिना बताए करना चाहिए, उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, तो मैं वो काम करता हूँ। और एक ही मकसद है कि यहाँ की शिक्षा के लिए जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, और वो जागरूकता मेरे जैसा अगर कोई आदमी होगा वो जागरूकता लेके आएगा और शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाएगा। सर, नई पीढ़ी है जो नशे की ओर जा रही है, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आपको नशा रोकना है इस क्षेत्र में, तो आपको उनका दिमाग डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो युवा बर्बाद हो गया है, शायद मैं उसे कम वापस ले पाऊँ, पर जो आने वाला फ्यूचर है, जो 5 साल से 10 साल वाले बच्चे हैं, जिन्हें इस हैबिट से बचाना है, उसके लिए उनका दिमाग को आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। उन्हें खेलकूद की तरफ प्रोत्साहित करवाना पड़ेगा, उन्हें उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं प्रथम व्यक्ति हूँ इस क्षेत्र का जिसने मेरी जिम है, और जिम में सारे के सारे बच्चों को फ्री किया हुआ, 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल इसलिए कि अगर कोई बच्चा जिम करेगा, कोई बच्चा अपने शरीर का ध्यान देगा, वो नशा नहीं करेगा। वो नशा नहीं करेगा, वो मेंटली फिट रहेगा। जो मेंटली फिट रहेगा वो आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकेगा। तो हम जागरूकता के माध्यम से यहाँ पे हमें 300-400 लड़कों की टीम बनानी है, जो घर घर जाके उस घर को टारगेट करेंगे जो जहाँ पे नशे के ये काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल नशा हर व्यक्ति के लिए घातक है, जिसकी मियाद केवल और केवल 4 और 5 साल है। उसके बाद वो व्यक्ति अटैक खा के मर जाएगा। और यहाँ पे सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो समझाने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है, और उन्हें प्यार से समझाने की जरूरत है। उन्हें जेल भेज के, उन्हें मार पीट के नहीं समझाया जा सकता। हमें जो आने वाली जनरेशन है उसे रोकना है, और जो इस चीज में पड़े हुए हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से समझा के उनका दिमाग डेवलप करा के उन्हें रोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना है।